Hey, I know English, but I can't speak when someone is watching. I translate Hindi in my head, but by then the moment is gone. I speak too fast, okay, because I want to sound fluent, but end up wrong. I know the sentence, but my tongue refuses to say it, okay. So Indians are not at zero level, okay, but they are at 0.5 fluency, all right. Like we understand English, okay, we know the vocabulary, but when it's time to speak, either we speak fast or and wrong, or we freezes completely, right. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नर्वसनेस जो होती है ना दिमाग में, जो हम फ्रीज हो जाते हैं, राइट, बिकॉज आपको भी पता है ना कि आपको इंग्लिश आती है, समझ में आती है ना, बट जब बोलते हैं तो फंबल क्यों होता है, वो बोलते हैं ना कि स्लिप ऑफ टंग, है ना, तो टंग स्लिप क्यों हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, ठीक है। तो आज अपन जानेंगे द इंडियन 0.5 फ्लुएंसी प्रॉब्लम। 0.5 फ्लुएंसी पे हम लोग, ठीक है, हम लोग 0 पे नहीं है, हम लोग 0.5 पे, हम लोग 1 पे नहीं है, बट फ्लुएंसी समझ में आता है आपको क्या है। फ्लुएंसी इज नॉट अ टैलेंट, इट्स अ हैबिट। फ्लुएंसी एक हैबिट है, ठीक है। तो इस तरीके से समझो कि अगर आप आज से बोलना स्टार्ट करोगे, कल बोलना स्टार्ट करोगे, तो परसों आप फ्लुएंट नहीं हो जाओगे, ठीक है। फ्लुएंसी जो होती है ना, वो मसल मेमोरी है टंग की। तो फ्लुएंसी तब आएगी जब आप बार बार बोलते रहोगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या बनता है कि हम सही बोले, ठीक। उसके लिए क्या करना होगा, हमें फियर हटाना होगा दिमाग से, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और कैसे कैसे उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। पहले उसके बाद हम देखेंगे फ्लुएंट कैसे बनना है। Why we struggle with English speaking? Great understanding, weak expression, ठीक है, एंड मेंटल बैरियर, ठीक। ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो वाई इंडियंस गेट स्टक एट 0.5, ठीक है। क्यों हम लोग 0.5 स्टक करते हैं? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ग्रेट कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, एक्सप्रेशन, ठीक है। वीक स्पीकिंग एबिलिटीज। अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तुम्हारी, बट जो एक्सप्रेस करना होता है ना, तुम जब तक बोल के नहीं सीखोगे ना, तो तुम चाहे जितना रीड कर लो, चाहे जितना कंटेंट देख लो, चाहे जितना सुन लो, जब तुम बोलना स्टार्ट नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा फ्लुएंसी तो नहीं आने वाली, ठीक है। तो दैट इज नोन एज 0.5 फ्लुएंसी। वी लर्न इंग्लिश लाइक अ सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है कि रेदर देन एज अ स्पीकिंग स्किल, ठीक है। तो इंग्लिश इज काइंड ऑफ इन इंडिया, एक्चुअली इंग्लिश इज काइंड ऑफ एन स्टेटस सिंबल, राइट। तो इंग्लिश को स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तमिल गलत बोल दूँ, या तेलुगु गलत बोल दूँ, या फिर, है ना, गुजराती, मराठी, ठीक है, अगर मैं इसमें से कोई भी लैंग्वेज गलत बोलूँगा, तो वो लोगों को जिन्हें ये लैंग्वेज आती है स्पेसिफिकली, तो वो लोग मेरे पे थोड़ा सा मतलब क्यूट साउंड करूँगा मैं ना, तो हंसेंगे, ठीक है, बट करेक्ट करेंगे वहाँ पे। बट इंग्लिश अगर गलत बोलूँगा, सारे हंसेंगे, ठीक है, चाहे जिन्हें बोलनी आती हो ना आती हो, ठीक है। इंग्लिश इज समथिंग डिफरेंट, है ना, और बचपन से इस तरीके से रेस किए जा रहे हैं, राइट। तो एक ये इशू है कि हम लोग इंग्लिश को सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, ना कि स्पीकिंग स्किल, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, ये मानते ही नहीं हम, राइट, बट मानना है। ग्रेट अंडरस्टैंडिंग बट वीक एक्सप्रेशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सही है, एक्सप्रेशन सही नहीं है। एंड फ्लुएंसी क्या होता है पता है? माइंडसेट, ठीक है, एंड मसल मेमोरी। तो पहले तो माइंडसेट तुम्हारा डेवलप करना पड़ेगा। माइंडसेट कैसे डेवलप होगा? पहले बोलना शुरू करो, फिर बोलते रहोगे रहोगे रहोगे, और जो तुम्हारी मसल मेमोरी होती है, समझते हो ना, जैसे हाथ की, पैरों की, जैसे तुम्हें चलना आता है, अब तुम्हें चलना सीखना नहीं है ना, क्योंकि तुम बचपन से ही चलते आ रहे हो, राइट। 18 साल के अगर तुम हो, मान लो 15 साल के हो, तो जितने भी साल के हो, उतने साल से तुम लगभग एक दो माइनस कर लेना बचपन से पैदा होते नहीं चलता कोई, बट अगर तुम चलना स्टार्ट कर दिए, ऐसे आ गए, ठीक है, बाइक चलाना, ठीक है, खाना खाना ऐसे चम्मच से ऐसे खाते हो, तो तुम्हारा हाथ मसल मेमोरी, तो उससे हाथ को पता है ना कि तुम खाना ऐसे ही जाने वाला है, राइट। तो हाँ, ये सारी मसल मेमोरी बहुत टाइम लगता है डेवलप होने में। तो अपनी टंग की मसल मेमोरी भी होती है। एक वर्ड है जो तुम आज नहीं बोल पा रहे, बट तुम अगर वो वर्ड डेली बोलोगे ना, अगर वो सही प्रोनाउंस करोगे, तो 10 दिन 15 दिन बाद तुम्हारा वो वर्ड बोलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज फ्लुएंसी। बट वो आएगा कब? तुम्हारा टंग को मसल मेमोरी उसकी कब एक्टिवेट होगी, कब वो सही से बोल पाएगा? जब तुम बार बार बोलोगे, राइट। तो सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉब्लम क्या है अपनी? स्पीकिंग फास्ट बट रॉन्ग, ठीक है। स्पीकिंग फास्ट, पहले तो बहुत स्पीड में लोग बोलते हैं ना, लोगों को लगता है, मतलब एक जनरल परसेप्शन ये लोगों का इंडिया में बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई बहुत तेज़ बहुत फास्ट बोल रहा है ना, तो वो सही बोल रहा होगा, बट नहीं। अगर जिसको इंग्लिश समझ में आती है ना, और जिसे बोलनी आती है, तो उन लोगों को तो मालूम पड़ जाता है कि अगर ये बहुत तेज़ बोल रहा है, तो पहली चीज़ तो नर्वस है, दूसरा बहुत जगह गलत बोल रहा होगा, राइट। तो अब जिनकी बहुत आदत पड़ जाती है, वो सही भी बोल लेते हैं, बट हाँ, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज उनकी आदत पड़ गई होगी, तो वो बहुत टाइम से बोल रहे होंगे, ठीक है। अब उनका फास्ट लहजा होगा, राइट, वो बहुत तेज़ बोलने में होंगे, अपनी मदर टंग भी इंग्लिश भी हो सकता है, उनका इंग्लिश ही मदर टंग है, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, है ना, तो उनसे इंस्पिरेशन नहीं लेनी है, आपको अपने तरीके से बोलना है। अगर आप स्लो बोलते हो,
अपनी मदर टंग, तो इंग्लिश भी स्लो बोलने से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जब आपको पूरी फ्लुएंसी हो जाएगी, 3-4 साल बोलते हुए लगातार हो जाएगा, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली बोल पाओगे, ठीक। अभी आपको वर्ड सोचने पड़ते हैं, तब सोचने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो स्पीकिंग फास्ट बट रॉन्ग, ठीक है। रशिंग टू साउंड फ्लुएंट, स्पीड बहुत तेज, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत गंदी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके? ब्रोकन ग्रामर, टूटी फूटी ग्रामर, ग्रामर हमेशा इज एट, ऑन, द, हैव बीन, हैड बीन, हमेशा कुड, वुड, सब कुछ गलत हो जाएगा यहाँ पे अगर तुम बहुत तेज बोल रहे होगे, राइट। तो एक ये चीज़ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो फ्लुएंसी का मतलब फास्ट नहीं होता, फ्लुएंसी मतलब क्लियर सेंटेंस होता है, ठीक है। उसके सोल्यूशन देखते हैं कैसे सही होगा ये, फिक्स देखते हैं इसका। टू ओवरकम स्पीकिंग फास्ट बट रॉन्ग, ये सब फिक्सेस ट्राई करो। पहली चीज़ तो स्लो डाउन, स्लो हो जाओ, ठीक है। जितना तुम स्पीड में बोल रहे हो एटलीस्ट 20-30% रिड्यूस कर लो अपनी स्पीड, ठीक है। 20-30% सोच लो पहले। मैं ऐसे इस तरीके से बोल रहा हूँ, टू ओवरकम फास्ट बट रॉन्ग। अब देखो 20-30% घटा दिया, ठीक है। स्लो डाउन हो जाओ, 20-30% स्लो डाउन, एकदम ड्रामेटिकली स्लो मत होना कि 80% स्लो हो गए। 0.5 पे नहीं बोलना है, ठीक है। 0.5x पे नहीं बोलना, 1.0x पे बोलना है, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ 1.0x पे, अब मेरे को 1.5 पे देखना और मुझे 0.5 पे देखना, ठीक है। तो दोनों ही सही नहीं है ना, तो 1.0x पे देखना, ठीक। स्लो डाउन, यूज फुल सेंटेंसेस, स्पीक कंप्लीट थॉट्स, ठीक है। फुल सेंटेंसेस में बात करो, ठीक है। ये या तो मीटिंग वगैरह में अगर आपको बोलना डेली पड़ रहा है, फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे भी, बट अगर घर में पर्सनल प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ अभी कि आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ ऑन 0.5 फ्लुएंसी, तो ये पूरा, ठीक है। ओके, आई विल गो एंड कम बैक आफ्टर 1 आवर, ठीक है। पूरा का पूरा फुल थॉट जो तुम्हारे आ रहे हैं ना, उसको पूरा बोलो, जो थॉट में आ रहा है, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उसको बोलो, तो आदत पड़ेगी, ठीक है। पॉज स्ट्रैटेजिकली, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली पॉज करना है आफ्टर आइडियाज, नॉट वर्ड्स। वर्ड्स पे पॉज नहीं मारना, ठीक है। अपने आइडियाज पे मारना, इस तरीके से। ओके, आई जस्ट ईट लंच राइट नाउ एंड देन आई ड्रिंक वाटर, आफ्टर दैट आई गो एंड टेक अ वॉक, ठीक है। ये देखो 3 सेंटेंसेस मैंने बोले और पॉज लिया ना, तो आइडियाज के बाद पॉज है, ठीक है। किसी वर्ड के बाद नहीं है, ऐसे लंच के बाद पॉज नहीं है, ठीक है। और वाटर के बाद पॉज नहीं है, ये आइडियाज है कि हाँ मैं पहले खाना खाऊंगा, देन पानी पीऊंगा, देन वॉक के लिए जाऊंगा, ठीक है। तो पॉज वहां पे मारो जहां पे आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये है रिजल्ट। क्या है इसका? क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी, ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। क्लैरिटी, वर्ड्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि मैंने बताया था। 2 से 3 पैराग्राफ ले लो, आज तो आप जेन चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, राइट। उससे से पैराग्राफ निकालो सिर्फ रीड करने के लिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स, ठीक है। ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट करो, वो आपको दे देगा पैराग्राफ। अब डेली पैराग्राफ बोल बोल के रीड करो, मन में नहीं, फिर बोल के रीड करोगे तो आपको एटलीस्ट ग्रामर समझ में आ जाएगी कि ओके तो इसको इस तरीके से लगाना है। बाकी तो आपको डेली बोलना ही बोलना है, 5 से 10 सेंटेंस बोल सकते हो कि जो एक्शन कर रहे हो, वो बताऊंगा मैं अभी में, ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नोइंग इंग्लिश बट फ्रीजिंग, ठीक है। ये पॉइंटर एक आता है ना, फ्रीजिंग, तुरंत से फ्रीज हो जाते हो, राइट। तो अब देखो क्या है, ब्रेन नोज द वर्ड्स, ब्रेन को पता है बट माउथ स्टॉप्स वर्किंग, है ना। दिमाग को मालूम है, जैसे डेफेनेस्ट्रेट एक वर्ड है, ठीक है। अब दिमाग को पता है डिफेंसिव ठीक है, तो ये निकल गया या फिर माउथ से निकल ही नहीं रहा। डेफिनेटली मुझे पता है, मैं सोच रहा हूँ, बट मुझे मालूम है कि मेरा मुंह से गलत ही कुछ निकलेगा तो मैं बोलूँगा ही नहीं। ये आता है ना, ये बहुत मिली सेकेंड्स में थॉट आता है, बट जैसे ही दिमाग में आता है बट मुंह बंद हो जाता है ना, होता है कि नहीं। तो अब क्या है ना, वॉट हैपन्स व्हेन यू फ्रीज, यू नो द राइट वर्ड्स, तुम्हें पता है सही वर्ड, ठीक है, बट योर ब्रेन सडनली गोज ब्लैंक व्हेन इट मैटर्स मोस्ट ठीक है। हमेशा होता है ना, जब तुम्हें मालूम है कोई चीज़, तुम्हें पता है, आ गया दिमाग में, बट समझ लो ना, मतलब ब्रेन तुरंत ब्लैंक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी स्टेज पे गए हो, है ना, कभी कोई स्पीच देनी हो सबके सामने, या फिर इवन कभी स्कूल के भी जो होता है ना, जहाँ पे टीचर का टेबल वगैरह होती है, वहाँ पे बुलाते हैं ना कि तुम आओ स्पीच दो, या फिर कोई टॉपिक पे बोलना है, कुछ एक्सटेम्पोर है फॉर एग्जाम्पल। अब तुम जाओगे वहाँ पे, गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज, अब तुम्हें इतने सारे लोग हैं, जैसे 40 स्टूडेंट हैं, या फिर अगर स्टेज पे बोल रहे हो तो 100, 200, 500 लोग हैं, तो ब्रेन ना ब्लैंक हो जाता है, अचानक से ब्लैंक हो जाता है ना। और वो अच्छे के साथ होता है, इवन ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी फ्लुएंसी ही बहुत मैटर करती है वहाँ पे, बट ब्लैंक हो जाता है। वहाँ पे तुम्हें प्रिपरेशन चाहिए होती है बहुत टाइम की, और इसीलिए स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि वहाँ पे लोग तैयार होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको मौका ना मिल पाए हो, बट अभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत लेट हो गया है, ठीक है। तो तैयारी कहीं से भी हो सकती है, ठीक, आप सीख तो कभी भी सकते हो, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। जब माइंड ब्लैंक हो जाएगा तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे बचा लेगा वहाँ पे, ठीक। वेयर डज इट हैपन, देखो कहाँ होता है ये,
मोस्ट कॉमन इन मीटिंग्स, इंटरव्यूज, प्रोफेशनल सेटिंग्स। मीटिंग, प्रोफेशनल सेटिंग्स, इंटरव्यूज में होता ही होता है। पब्लिक स्पीकिंग सेक्टर, ऐसे कभी स्टेज पे बोल रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, कि बहुत लोगों के सामने कहीं पे बोल रहे हो किसी सेटिंग में, तो प्रोफेशनल सेटिंग होगी मान लो, तो वहाँ पे भी आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, राइट। वाई इट हैपन्स? फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स क्रिएट्स मेंटल ब्लॉकेज। जब तक डर रहेगा दिमाग में ना कि लोग देख रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे, ये जो जो थॉट्स है ना, ये ऑटोमेटिक इंग्रेन्ड है हमारे दिमाग में बचपन से, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता, समझ में आया? मतलब मैं इस पर बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, बट आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि हाँ, एक बात सोचो, मिस्टेक हो जाएगी तो क्या यार, तो क्या हो गया? अगर तुम रुक गए जहाँ पे ना, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, वहाँ पे तो पक्का ही हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। बट तुम बोलते जा रहे हो, ठीक है, गलत सही गलत सही गलत सही, बट अगर तुम बोलते जा रहे हो ना, तो लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना कोई नहीं हंस सकता किसी पे, समझ में आया? तुम्हें एक जगह फंबल कर गया, एक जगह गलत इंग्लिश बोल दिया, एक जगह ग्रामर गलत बोल दिया, इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज यू आर स्पीकिंग इट्स फाइन। अगर तुम जहाँ पे रुक गए तो वहाँ पे हंसी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे तुमने मेंटल ब्लॉकेज अगर तुमने बना दिया ना, जो तुम्हारा फियर है ना, वो ये होना चाहिए कि मैं कहीं रुक ना जाऊँ। फियर ये नहीं होना चाहिए कि मेरे बोलने से लोग क्या सोचेंगे। फियर ये होना चाहिए कि जब मैं नहीं बोलूँगा तो क्या सोचेंगे, तब तो एक्चुअली सोचेंगे, ठीक है। और मतलब कायदे से तो बोलूँ तो फियर होना ही नहीं चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, लोग तो बोलते रहते हैं भाई ठीक है, खैर वो तो बात की बात है, कभी और डिस्कस करेंगे वो। फिक्स फॉर प्रॉब्लम 2, इसी की जो प्रॉब्लम थी अपनी दिमाग बंद हो जाने की, देखो क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करना है। 2 सेकंड वार्म अप रूल, ठीक है। ये चीज़ ट्रेनिंग वाली चीज़ है कि आप अभी से अपने आप को ट्रेन करो, बार बार डेली डेली ट्रेन करोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, मैं ऐसी किसी सेटिंग में हूँ। जो तुम्हारे 2-3 हथियार है ना स्टार्टिंग वाले, तो उसमें से एक दो मैं बता देता हूँ कि ये हथियार अपने पास रखो, इसके बाद तुम ऑन हो, उसके बाद तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट डिफेंसिव मेथड्स हैं ये, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं। 2 सेकंड वार्म अप रूल, ठीक है। स्टार्ट विथ एनी सिंपल लाइन टू ब्रेक द साइलेंस, कोई भी सिंपल लाइन से। गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ओके सो टुडेज टॉपिक इज, अब टॉपिक सोच लो, ठीक है, इतना इतना पॉज ले लो ताकि आप लोगों को टॉपिक याद आ जाए, या फिर आंख हल्के से आंख बंद कर लो। टुडेज टॉपिक इज दिस और दैट, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस और दैट। तो इतना तो रट्टा एकदम जाओ कि हाँ, यहाँ तक का तो मैं बोल लूँगा, इसके आगे पॉज होगा, ताकि लोगों ने चलो दे दिया, चलो ठीक है ये बोलने वाला है अब, तो तुम्हें एक पॉज मिल जाएगा, ठीक। बिगिन विथ एनी सिंपल सेंटेंस व्हेन जॉइनिंग अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है। ब्रेक्स द साइलेंस फर्स्ट, देन बिल्ड मोमेंटम। पहले साइलेंस तोड़ो, फिर उसके बाद मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा अपने आप। देन फ्लुएंसी स्टार्ट्स आफ्टर सेंटेंस 1, ठीक है। पहले सेंटेंस के बाद फ्लुएंसी तुम्हारी दिखी जाती है, ठीक। तो डोंट वरी अबाउट परफेक्शन, हाँ सबसे बड़ी यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, परफेक्शन भाड़ में जाए यार। तुम बोलना स्टार्ट तो करो भाई, तुम आज बोलोगे कल बोलोगे, 2 महीने 3 महीने तुम बोलते रहोगे लगातार ना, तो तुम्हारी फ्लुएंसी अपने आप आ जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं तुमसे अभी 3 महीने बाद पूछूंगा ना कि गाइस आप लोगों की फ्लुएंसी कब आई एग्जैक्टली, तो आप लोग को बता भी नहीं पाओगे कि पता नहीं सर बोलते बोलते आ गई। यही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। सबके साथ जितने भी लोग सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं ना, हमेशा उन्हें कभी पता ही नहीं रहता कि कब सीख गए, राइट, बट बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। पहला 2 सेकंड वार्म अप रूल यही है कि एक कोई सिंपल सेंटेंस स्टार्टिंग में डाल दो, तुम रेडी होने के लिए तुम्हें टाइम मिल जाए, ठीक। एक सेंटेंस डाल दिया, ओके ठीक है, उसके बाद तुम रट के आए हुए जो भी है तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। बट हाँ ये है 2 सेकंड के लिए थोड़ा वार्म अप हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए कि अचानक से ब्लैंक हो गए, राइट। एग्जाम्पल है, हाई आई एम जॉइनिंग द मीटिंग, हाई आई एम जॉइनिंग द मीटिंग, ठीक है। या फिर आई नो द टॉपिक वेल, अब रुक जाओ यहाँ पे। तो द टॉपिक इज दिस, ओके सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई थॉट्स, ये मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। तो पहली लाइन तो यही है, आई नो द टॉपिक वेल, या फिर आई एम जॉइनिंग द मीटिंग, या फिर लेट मी शेयर माई थॉट्स, लेट मी शेयर माई थॉट। ये सिर्फ मीटिंग के पर्पज से एग्जाम्पल है, अगर कहीं स्टेज पे हो कुछ और ऐसा कुछ है तो वहाँ पे ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि हे हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, तो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस थिंग, वेल आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, ठीक है। ये सब फिलर्स जो स्टार्टिंग में डाल सकते हो, जिससे मालूम पड़ जाए चलो तुम साइलेंट नहीं हो। अब ये बोलते बोलते तुम सोच लेना पहले से कि हाँ तुम क्या बोलने आए थे, राइट, इतना तुम्हें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर, फ्लुएंसी इज अ हैबिट नॉट अ टैलेंट, ठीक है। फ्लुएंसी कोई टैलेंट नहीं है, फ्लुएंसी का पहले मतलब समझो। फ्लुएंट जैसे कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस बोलना इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में फिलहाल हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही वो अभी होगा कि हाँ फ्लुएंसी जो है ना, फ्लुएंसी मतलब किसी भी चीज़ में फ्लुएंट होना, वो हैबिट होती है। फ्लुएंसी हैबिट को बोलते हैं, ठीक है, टैलेंट नहीं है। बस इतना जान जाओ, मान जाओगे अगर तो सही हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसलेटिंग हिंदी इन एड, ठीक है। हिंदी और आपका जो भी मदर टंग है, हिंदी फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ठीक। मैं आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, अब पहले आपने सोचा मैं आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में डाला, हिंदी में ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब आया आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू,
एग्जैक्ट, पहले तो हिंदी लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक है, ओके, आई गेट इट यहाँ पे डाल सकते थे, राइट, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। अब ट्रांसलेशन डिले हो गया, ठीक है, ये सोचा होगा तुमने 1 से 2 सेकंड का, ठीक है, और यहाँ पे फिर और ट्रांसलेट करने में और टाइम लगा, तो 1 से 2 सेकंड यहाँ लग गया, तो टोटल कुल मिला के 4 सेकंड लग गया। 4 सेकंड तुम पॉज रहे और तुमने फिर ये बोला, ठीक है, तो 4 सेकंड तुमने ट्रांसलेशन में ही बर्बाद कर दिया, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हिंदी, मतलब जो भी आपका मदर टंग है, हिंदी फॉर एग्जांपल अगर हिंदी है तो हिंदी पे पहले बोलते हो, फिर उसके बाद इंग्लिश में जाते हो, ठीक, फिर बोलते हो इंग्लिश, मुंह से निकलता है, तो उसके बीच का फिलर होता है ये ऐसे आता है, ठीक, और डिले हो जाता है, ठीक है। हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेशन क्रिएट्स प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम लगता है उसमें, थॉट डिले इक्वल स्पीकिंग डिले, ठीक है। रोबोटिक स्पीच, अब मेंटल ट्रांसलेशन मेक्स स्पोकन इंग्लिश साउंड अननेचुरल, ठीक है। तो मेंटल ट्रांसलेशन जो तुम कर रहे हो ना, तो उसमें क्या, अब देखो क्या हो गया, मैं आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अननेचुरल है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं ओके, आई सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, और आई गेट इट व्हाट यू आर स्पीकिंग, तो ये एक्चुअल इंग्लिश होगी, ट्रांसलेट की हुई इंग्लिश है, तो ये रोबोटिक लगती है थोड़ी, क्रिएट्स ऑकवर्ड फ्रेजिंग एंड अननेचुरल रिदम, ठीक, रिदम सही नहीं बैठती है ना, अननेचुरल है। फ्लुएंसी किलर, स्लोएस्ट फ्लुएंसी डिस्ट्रॉयर इन द इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, स्लोएस्ट फ्लुएंसी डिस्ट्रॉयर है ये, इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। जब आप पूरा फ्लुएंसी तो गई यहाँ पे है ना, अगर आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हो तो टाइम लग रहा है, तो फ्लुएंसी गई वहाँ पे, राइट। इसका फिक्स देखते हैं, चलिए। थिंक इन इंग्लिश, नरेट एक्शंस, ठीक है। अब 2-3 एक्सरसाइजेस बताता हूँ मैं क्या क्या है, जिससे आपको, पहली तो यही है कि इंग्लिश में सोचो, ठीक है। मुझे पता है मुश्किल होता है, बट हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिन में आप सिर्फ कोशिश करो कि कम से कम 5-6 से 10 थॉट जो है ना, वो इंग्लिश में ही सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पानी पीना है, अभी मैं हिंदी में बता रहा हूँ, बट ये सोचता ऐसे नहीं है, एकदम आता है ना, एकदम मिली सेकंड में थॉट आता है कि मुझे पानी पीना है, अब वो इंग्लिश में सोचो, ठीक है, कन्वर्ट अपने अपने आप में बोल रहा हूँ, ये सबके सामने नहीं करना। सोचा है मैंने, अच्छा मुझे पानी पीना है, ठीक है, हाँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, अब तुमने ये बोल दिया, जैसे तुमने सोचा आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ओके, आई वॉन्ट टू ओपन, आई एम ओपनिंग द डोर, एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, ठीक है, आई एम ओपनिंग द डोर इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग। जैसे तुम्हें पता है, जैसे बेल बजी, ठीक है, अब तुम बोलोगे अच्छा मैं दरवाजा खोलता हूँ, नहीं, आई एम ओपनिंग द डोर, ठीक है। तो जो बेसिक 5-6-7-8 जो तुम्हारे डेली के काम है ना, बेसिक जो तुम करने वाले हो या सोच रहे हो, बस उसको बोल दो, मुंह पे सामने से लाउड बोल दो, तो इसी से तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बट हाँ तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे, वो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। पहला, थिंक इन इंग्लिश, ठीक है। जब ये बहुत रेगुलरली करोगे ना, फॉर स्मॉल टास्क थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी, स्मॉल टास्क है ना, 5-6 टास्क दिन के जो है उसको इंग्लिश में सोच लेना, ठीक है। एंड सेकेंडली, नरेट एक्शंस, ठीक है, वर्बली नरेट व्हाट यू आर डूइंग थ्रू आउट योर डे, ठीक है। अब मान लो 10 टास्क ले लो, ठीक है, कि तुम जो भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट और आई एम वॉकिंग टू द ऑफिस, बस ये समझ लो, बेसिक टास्क। आई एम ईटिंग लंच राइट नाउ, बस ऐसे खाते खाते एक बार बोल दिया, आई एम ईटिंग लंच राइट नाउ। टीवी देख रहे हो, ओके, आई एम वॉचिंग टीवी, ओके, दिस इज़ अ नाइस सीरीज, ठीक है। ये 3-4-5-6-7-8 चीज़ें तुम इंग्लिश बोलते रहोगे, ठीक है, सोचोगे बोलोगे, सोचोगे बोलोगे, ये कनेक्टेड है, ठीक है, सोचोगे बोलोगे। और लास्ट एक एक्सरसाइज है माइक्रो थिंकिंग, प्रैक्टिस माइक्रो थिंकिंग एक्सरसाइजेज टू बिल्ड योर इंग्लिश थिंकिंग मसल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब 5 थिंग्स यू सी इन इंग्लिश एवरी मॉर्निंग, सुबह उठे, ठीक है, अब 5 कोई चीज़ आपने देख लिया, उसको डिस्क्राइब कर दो, ओके, I can see the fridge, I can see this monitor, I can see my phone, I can see the reel, I can, I'm just watching this skill parko, okay, I know, I think I want a job, so I think I should contact skill parko, I can open this website skillparko.com and I can talk to skill parko to take a job in IT, ठीक है। तो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक। तो हमारी वीडियोस देखते रहिए, वैसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी लाइक करो पहले और सब्सक्राइब करो यार, ठीक। तो हाँ, तो डिस्क्राइब 5 थिंग्स यू सी, ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज है, इंग्लिश में सोचो, वही चीज़ बोलो, ठीक, नरेट करो, अपने एक्शन ही नरेट कर रहे हो ना, तो उसी को सोचना है पहले इंग्लिश में, ओके, आई एम रेजिंग माई हैंड लाइक दिस, ओके, ये सिंपल, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ओपनिंग द डोर, ठीक, और वो दोनों काम कर रहा है, इंग्लिश में सोच रहे हो, बोल भी रहे हो, ठीक। और तीसरा, माइक्रो थिंकिंग, 5 चीज़ें डिस्क्राइब कर दो जो भी तुम देख रहे हो सुबह सुबह, बस ये एक्सरसाइज करते रहोगे ना, 20 दिन बाद मेरे को बताना, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम क्या है, फियर ऑफ जजमेंट,
अब देखो मैंने बता दिया ना, जजमेंट तभी होगा जब साइलेंट ब्लैंक हो जाओगे, जब बोलते रहोगे, फंबल मारोगे, कुछ भी नहीं होता गाइस, बता रहा हूँ। तुम्हें लगता है, सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन है कि अगर तुमने गलत बोल दिया है तो उसमें लोग होंगे परेशान, ऐसे कुछ नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर तुम बहुत कॉन्फिडेंट लोगों को देखा है जो बहुत गलत इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, बट उनका कॉन्फिडेंस है ना, वो बोलते जा रहे हैं तो लोग कितना ही हंस लेंगे यार, हंसते ही रहेंगे क्या, नहीं ना, बस एक दो बार बात कर लेंगे, बस खत्म बात। सुनना पड़ेगा यार, क्योंकि वो इंसान बोल रहा है, तुम्हें बोलना है, पहले तुम बोलना सीखो। और मैंने बताया ना, 2-3 पैराग्राफ पढ़ते रहोगे तो तुम्हारी ये तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ किस तरीके से लगाना है, ग्रामर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ग्रामर सही होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लोग इतना भाव नहीं देते, ठीक है। बट हाँ, अगर आप डेली पैराग्राफ पढ़ रहे हो, इंग्लिश के अच्छे अच्छे पैराग्राफ पढ़ रहे हो, दो तीन चार लाउडली अगर पढ़ रहे हो, है ना, और ये डिस्क्राइब जो कर रहे हो आप, ये तो इम्परफेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। जब पढ़ते रहोगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा हाँ, मुझे इस तरीके से बोलना चाहिए, ठीक। महीना 2 महीना लगेगा, महीना 2 महीना मुश्किल से फ्लुएंट होने में बोल रहा हूँ। हाँ, इंग्लिश बोलना तो 15 दिन में सीख जाओगे, जब ऐसे बोलते रहोगे ना, आदत पड़ी जाएगी, राइट। लोग क्या कहेंगे, ये प्रॉब्लम है, व्हाट विल पीपल से, वो तभी बोलेंगे जब नहीं बोल रहे हो कुछ जब बोल रहे होगे तो कुछ नहीं बोलने वाले, ठीक है। मिस्टेक यू कैन ह्यूमिलेशन इन सोशल कॉन्टेक्स्ट मेक स्पीच अननेचुरल एंड टेंस, है ना, प्रॉब्लम कर जाती है, दिक्कत आ जाती है बोलने में। अब बिगेस्ट ऑफिस बैरियर टू फ्लुएंसी, ठीक है। बस इतना मेरे ध्यान रखना, जब नहीं बोलोगे तब जरूर लोग बोलेंगे। अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है लोगों के बोलने से, मजाक उड़ाने से, तो जब नहीं बोलोगे तब सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाएगा। जब कुछ भी गलत सही बोल रहे होगे, नहीं उड़ाया जाएगा, समझे ना। गलत बोल दिया, आज हल्का सा हंस दिया किसी ने, कल हंस दिया, परसों हंस दिया, भाई हफ्ता भर तो बोलना तो छोड़ दोगे क्या, बोलना नहीं ना। तुम्हारे काम इंग्लिश स्पीकिंग आने वाली है, ठीक है। तो तुम्हें याद रखना कि भाई जिनको हंसना है हंसने दो, तुम बोलते रहो, तुम कल परसों नरसों 10 दिन बाद देखना, उससे ज़्यादा अच्छा बोल लोगे जो हंस रहे हैं, ठीक है, पक्का हो गई है। इसका फिक्स क्या है, कॉन्फिडेंस फर्स्ट, एक्यूरेसी लेटर, ठीक है। पहले कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, पहले बोलने की आदत डालोगे, एक्यूरेसी आ जाएगी अपने आप। वो मैंने बताया, पढ़ना है, और या तो कंटेंट देख सकते हो इंग्लिश की मूवीज़ देख सकते हो, उसमें तो सही इंग्लिश ही बोल रहे हैं ना, तो उसको देख लो, सबटाइटल के साथ देख लो, और जो जो वो बोल रहे हैं उसको पॉज कर करके एक बार वो कम से कम 15 सेंटेंस, मान लो अगर एक मूवी देख रहे हो तो 10 से 15 सेंटेंस रिपीट कर दो, जो उन्होंने बोला पॉज किया, तुमने रिपीट किया, उन्होंने बोला तुमने पॉज किया, रिपीट किया, ठीक। मिस्टेक्स इक्वल डेटा, पहले ये चीज़ जान लो, अगर गलती हुई है, आज लोगों ने हंस दिया, मान लो कुछ बोल भी दिया सामने से कि चलो तुमने ये गलत बोला, अब तुम ग्रो करना चाहते हो कि नहीं। अगर तुमने ह्यूमिलेशन तुम लेके बैठ गया कि बेइज्जती होगी मेरी यार, ज़िंदगी खत्म होगी, तब तो भूल जाओ, फिर तुम्हारे लिए वीडियो भी नहीं है, मत देखो इसे, अगर तुम्हारा ऐसा माइंडसेट है। बट अगर तुम गलतियों से सीखते हो तो ये ध्यान रखना, नॉट शेम, पहली चीज़, एवरी एरर इज़ अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आज गलती हुई है, ये कल मत दोहराना। आज गलत बोल दिया मैंने, अच्छा अब तुम्हें मालूम पड़ गया ना कि हाँ मैंने गलत बोल दिया है, ये तो अच्छी बात है इनफैक्ट, कि अगर तुम्हें कोई गलती बोल देता है तो तुम इसको पॉजिटिव लेके वापस से कल करेक्ट कर देना, फिर से करेक्ट करना, और करेक्ट होता जाएगा, ठीक। तो मिस्टेक्स को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ठीक है। आस्क टू करेक्ट मी पोलाइटली व्हेन यू मेक मिस्टेक्स। अगर मीटिंग में बोल रहे हो, अगर आपका नहीं है, अच्छा लहजा है, तो बोल दो कि ओके आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्पीक राइट नाउ बिकॉज आई डोंट हैव, इतना तुम्हें बोलना नहीं है, नॉर्मली बोल सकते हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। ऐसा करके स्टार्टिंग में तुम किसी मीटिंग वगैरह में भी बोल सकते हो, और ये बोल सकते हो, या फिर आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बस इतना बोल दो, कोई नहीं हंसने वाला, ठीक है। करेक्ट, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक। लोगों को इमोशनल कर दो, सिंपैथी कार्ड, सिंपैथी खेल लोगे अगर तो यहाँ पे, तो फिर तुम सीख भी जाओगे, लोग तुम्हें करेक्ट भी कर देंगे, दिक्कत है तो, और तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और करेक्ट मी पोलाइटली बिकॉज आई एम जस्ट लर्निंग, बस इतना बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ जजमेंट नहीं पास करने वाले इस चीज़ में, अगर तुमने क्लियरली ऑनेस्टली बोल दिया है तो। नॉर्मलाइज एरर्स, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, एम्ब्रेस द प्रोसेस, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, मैंने प्रैक्टिस में बता दिया, राइट। तो बस वो करते रहो, फियर कॉन्फिडेंस आता है उसके बाद, और फ्लुएंसी, ठीक है। लैक ऑफ रियल प्रैक्टिस एक प्राची प्रॉब्लम है। रीडिंग, तुम सिर्फ रीड कर रहे हो और नहीं बोल रहे हो, स्पीकिंग नहीं कर रहे हो, तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। वॉचिंग, अगर तुम कोई कंटेंट देख रहे हो, बोल नहीं रहे हो, तो भी दिक्कत। अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है चीज़ें, तुम तब नहीं बोल रहे हो, तो भी दिक्कत। मसल मेमोरी टंग की कैसे आएगी, तभी आएगी ना जब तुम बोल रहे होगे, राइट। तो बोलना शुरू करोगे तो ही आएगी, है ना। फ्लुएंसी नीड्स रियल माउथ प्रैक्टिस, जब बोलना शुरू करो, पहले बोलो बोलो बोलो, आ जाएगी यार, 15 दिन मुश्किल से। फिक्स फॉर प्रॉब्लम 5, अब देखो, शैडोइंग टेक्निक, रिपीट वॉट यू हियर इन रियल टाइम, ठीक है। स्पीक फॉर 3 मिनट्स इन एवरी डे, ठीक है। शैडोइंग टेक्निक क्या है, रिपीट वॉट यू हियर, जैसे अभी बताया मैंने, कंटेंट अगर तुम देख रहे हो तो उसको पॉज करके, जो तुमने सुना, एक डायलॉग सुना, वो तुमने रिपीट कर दिया, या फिर तुम्हारे सामने आसपास कोई इंग्लिश बोल रहा है तो तुमने सुन लिया, फिर उसको धीरे से बोल दिया, कि वही सेम रिपीट कर दिया चीज़ें, तो ऐसे ही सीखते हैं, ठीक है। रिपीट करना, शैडो करना, उसी को बोलते हैं।
3 मिनट डेली टास्क, स्पीक फॉर 3 मिनट्स एवरी डे, ठीक है। अपने वही एक्शन नरेट करो, ये सब चीज़ें। प्रैक्टिस ग्रेटर देन परफेक्शन, प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्शन अपने आप आएगी। रिकॉर्ड, रिव्यू, रिपीट, एक ये है। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीखना है, आप प्लीज़ रिकॉर्ड करिए अपने आप को। उसमें तो खुद ही सुन रहे हो ना यार, तो खुद को ह्यूमिलेट क्या ही कर लोगे ठीक है। तो खुद कैसा ह्यूमिलेशन दे लोगे, है ना, मतलब वो देख लो सिर्फ, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया, चलो ठीक है, अच्छा नहीं है। रिव्यू, लिसन एंड आइडेंटिफाई एरर्स, कि कहाँ का एरर आया था, फिर से रिकॉर्ड करो, सही करो, रिकॉर्ड करो, सही करो। 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा, है कि नहीं? तो बस यही चीज़ करनी है, रिकॉर्ड, रिव्यू, रिपीट, ठीक है। फ्लुएंसी नीड्स रियल माउथ प्रैक्टिस, ठीक है। मिनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, स्पीक स्लोली, ठीक है, स्पीक स्लोली, स्पीक ऑन पर्पस फॉर 60 सेकंड विदाउट रशिंग, ठीक है। 60 सेकंड के लिए डेली आपको बोलना है, ठीक। फोकस ऑन क्लैरिटी ओवर स्पीड, ओके। कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, पहले तो ये स्लो स्पीकिंग करनी है। कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, इम्परफेक्ट सेंटेंसेस, से 5 इम्परफेक्ट सेंटेंसेस कॉन्फिडेंटली विदाउट सेल्फ एडिटिंग, बिल्ड कॉन्फिडेंस विद प्रैक्टिस, ठीक है। अब वही चीज़ अपने सेंटेंसेस नरेट कर लो, गलत सही जो भी है बस करते रहो, ठीक। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और एक्शन नरेशन, वही नरेट और एक्शन फॉर 2 मिनट्स इन इंग्लिश, थिंक इन इंग्लिश थ्रू आउट द डे, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, ठीक है। ये दोनों इंग्लिश में सोचो वो बोलो, सोचो वो बोलो, 10 मिनट 15 मिनट, ठीक। स्पीक फर्स्ट, करेक्ट लेटर, हैव अ कन्वर्सेशन विदाउट स्टॉपिंग टू करेक्ट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के बारे में मत सोचना, बस बोलते रहो जो दिमाग में आ रहा है, इंग्लिश में सोचो, बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा। आज कल परसों लगेगा, नरसों लगेगा, बट आ जाएगी, ठीक। बस बोलना है, फोकस ऑन कम्युनिकेशन फर्स्ट, ठीक है। 5 मिनट फ्लुएंसी रूटीन डेली, ठीक है। स्लो स्पीकिंग पहला, दूसरा एक्शन नरेशन, तीसरा इंग्लिश थिंकिंग, ठीक है, चौथा सेंटेंस बिल्डिंग, और पांचवा शैडोइंग, जो देख रहे हो उसको सुनो, ठीक है। ये 5 एक्सरसाइज जो है ना, ये देख लो गाइस, बस इसको बस ये रिपीट पे करते रहो डेली, 15 दिन बाद मिलना, ठीक है। तो स्लो स्पीकिंग, एक्शन नरेशन, इंग्लिश थिंकिंग, सेंटेंस बिल्डिंग और शैडोइंग, ठीक है। तो ये आपको डेली करना है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना गाइस, फ्लुएंसी इज़ अ हैबिट, फ्लुएंसी एक आदत है। अगर आज पढ़ लोगे 4 पैराग्राफ, 2 बार बोल लिया, नहीं आएगी, कभी नहीं ऐसे आने वाली, ठीक है। महीना, 2 महीना, 3 महीने तो दो यार, कम से कम बोलना शुरू करोगे, अपने आप आ जाएगी। फिक्स दीज 5 ब्लॉक्स, ठीक है। 0.5 से 1 पे जंप करो फ्लुएंसी पे, एंड डेली प्रैक्टिस बीट्स परफेक्ट ग्रामर। डेली प्रैक्टिस जो है ना, वो तुम्हारी बीट करती है परफेक्ट ग्रामर, ठीक है। डेली प्रैक्टिस ही तुम करते रहोगे तो आ जाएगी अपने आप। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन, कंसिस्टेंट रहो गाइस, डेली बोलते रहोगे। 10 से 15 मिनट मांग रहा हूँ यार, 10 से 15 मिनट जो इंग्लिश में सोचो, बोलो, स्लो स्लो बोलना है, ठीक है। इंग्लिश में सोचो, जो तुमने सोचा वो नरेट कर रहा है, जो एक्शंस वो बोलो, ठीक है। और जो कंटेंट देख रहे हो, कंटेंट तो इंग्लिश के देखना शुरू कर दो यार, वो बहुत काम आता है तुम्हारे इन्वायरमेंट में। अगर तो इंग्लिश सुन रहे हो ना, वो बहुत काम आता है, और बोल रहे हो साथ में तो बेस्ट, ठीक है। बस ये 3-4 चीज़ें करनी है, हो गया। तो स्टार्ट अ फ्लुएंसी जर्नी टुडे। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको हेल्प करेगी काफ़ी, ठीक है। बाकी बोलते रहिए, सिर्फ मैंने क्या बोला, इंग्लिश बोलने से ही आएगी गाइज। तो चाहे तुम जितनी मेरी वीडियोस देख लोगे, जितना पढ़ लोगे, नहीं आने वाली, ठीक है। बोलना शुरू करोगे, बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक। एक यही एक मूल मंत्र है, सिंपल, इंग्लिश सीखना है, बोलना शुरू करो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था, जॉब चाहिए अगर आईटी में, बहुत सारी जॉब मिल रही हैं अभी, आइए हमसे जुड़िए, स्किल परखोज से स्किल्स प्राप्त कीजिए, और कम्युनिकेशन में भी अच्छे हुई, आप हमसे जुड़िए, पर्सनैलिटी बहुत सही बना देंगे, ठीक है। और जॉब पाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कमेंट्स में बताइए कुछ और नई चीज़ें, अच्छी कुछ अलग चीज़ें इंग्लिश में जाननी है तो मैं बनाऊंगा। बाकी कंटेंट डेली देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।